तो एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है 4 कैरेक्टर्स को, जिनमें से फर्स्ट होती है रिरी विलियम्स एंड केट बिशप एंड कमाला खान। ये 3 कैरेक्टर हमें दिखाए जाते हैं और जो फोर्थ दिखाया जाता है हमें वो होता है आयरन मैन का सूट ओनली, यानी कि उसमें आयरन मैन नहीं होता, सिर्फ वो आयरन मैन का सूट होता है जो कि चल रहा होता है फ्राइडे एआई के बेसिस पे। तो ये चारों के चारों जो है सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं और जस्ट हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उनके पास में ही एक स्पेसशिप आती है और जो क्रैश हो जाती है। स्पेसशिप जैसे ही क्रैश होती है चारों उस चीज़ को नोटिस कर लेते हैं और भागते हुए जाते हैं देखने के लिए कि कौन है उसका पायलट या क्या हुआ है उसके अंदर। जैसे ही वो चारों उसके पास पहुंचते हैं शिप के, तो वो देखते हैं कि जो पायलट है वो एक्चुअल में मर चुका है और रिरी विलियम के पास जो होता है एक गॉगल्स होते हैं जिससे उसे पता चलता है कि जो पायलट है ये अपने हार्ट के अंदर कुछ छुपा के बैठा हुआ है, मतलब कोई चीज़ है, कोई टेक्नोलॉजी है जो इसने छुपाई हुई है। तो इस पे तीनों में बहस छिड़ जाती है कि भाई कौन जो है इसके हार्ट को फाड़ के इसमें से वो चीज निकालेगा या वो डिवाइस जो भी चीज है उसके अंदर। तो यहाँ पे दोनों डिसाइड करते हैं, कमाला खान और रिरी विलियम्स। देन यहाँ पे स्टोन पेपर सीजर किया जाता है और फिर इसके अंदर कमाला खान हार जाती है। देन वो क्या करती है कि अपने हाथ को लेती है, उसके हार्ट के अंदर डालती है, उसके हार्ट में से निकलता है एक छोटा सा ट्रांसमीटर और इन्हें ये पता नहीं चलता ये क्या चीज है। उतने में ही क्या होता है, वहां पे ज़ॉम्बीज का अटैक हो जाता है और फर्स्ट सीन हमें यहाँ पे सबसे पहले दिखाया जाता है हॉकाई का, मतलब कि ज़ॉम्बी हॉकाई। और वो यहाँ पे एक ट्रिक एरो फेंकता है और जिसे जैसे तैसे करके केट बिशप डॉज करके उसे रख लेती है और वो ये सोच के खुश हो जाती है कि भाई ट्रिक एरो मिल गया, इसे तो मैं अच्छी जगह पे इस्तेमाल करूंगी। और सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है कि ये अब अपने घर पे आ चुके हैं, मीन्स इनका कोई प्लेस है जहाँ पे ये छुपे हुए हैं चारों चारों। एंड देन ये चारों जो है डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि ये ट्रांसमीटर एक्चुअल में है क्या, किसी टाइप का। जितनी भी नॉलेज रिरी विलियम्स के पास होती है, वो जितना भी दिमाग लगा पाती है, उस हिसाब से उसे आइडिया लगता है ये बस एक सिंपली ट्रांसमीटर है जो अर्थ का तो नहीं है। पर इसके बारे में और डिटेल अगर इन्हें चाहिए तो इन्हें आगे जाना पड़ेगा। आगे मीन्स इन्हें जाना पड़ेगा शील्ड के पास, क्योंकि शील्ड के पास ही वो टेक्नोलॉजी है जिससे पता लगाया जा सकता है कि ये जो ट्रांसमीटर है क्या करता है, या फिर ये अर्थ को सेव भी कर सकता है। क्योंकि जो पायलट था उसने भाई इसे अपनी बॉडी तक में छुपा लिया था, अपने जान से भी बढ़ के समझ रखा था। तो हो सकता था कि ये चीज काफी हेल्प करे इनको सर्वाइव करने में या फिर ह्यूमंस को बचा सके। ये सोच के चारों को चारों निकल पड़ते हैं कि दुनिया बचाने के लिए हमें अब आगे जाना पड़ेगा, या जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो हम पता लगा सके कि ये क्या चीज है और कैसे काम करेगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ओकोय को, जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो एक्चुअल में क्वीन है सारे ज़ॉम्बीज की, और हॉकाई भी हमें वहीं देखने को मिलता है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज इसी को फॉलो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और ये चारों के चारों जा रहे होते हैं कार से। अब इन चारों को जो है बादल में काफी ज्यादा थंडरस्टॉर्म दिखाई देते हैं, जिस वजह से सोचते हैं नॉर्मल तो नहीं लग रहा है, और फिर एकदम से बारिश होने लगती है, जैसे लगता है वोल्केनो गिर रहे हैं आसमान से और इनकी जो कार होती है वो क्रैश हो जाती है। जैसे तैसे करके चारों निकलते हैं उस कार से, फिर वो एक जगह पे छुपक के बैठ जाते हैं। देन वहां पे से नोटिस करते हैं कि भाई एक्चुअल में क्या चीज जो आसमान में गरज रही है। तब जाके इन्हें पता चलता है कि 2 लोग हैं टोटल जो फाइट कर रहे हैं आपसी में, जिनमें से एक होती है कैप्टन मार्वल जो कि ज़ॉम्बीज बन चुकी होती है, और जो दूसरा कैरेक्टर है वो होता है इक्रेस यानी कि इटर्नल एक, और इन दोनों की फाइट चल रही होती है। ये दोनों के दोनों कॉस्मिक बीइंग है, तो मतलब कि भाई इनके बीच में आना मतलब मौत से पंगा लेने के बराबर है। तो ये सारे के सारे यहाँ से भाग निकलते हैं और बाकी ज़ॉम्बीज जो है वो इनके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पे जो एक्चुअली दिखाया गया इक्रिस को, वो एक ज़ॉम्बी नहीं होता है, वो सिंपली फाइट लड़ रहा होता है कैप्टन मार्वल के साथ, जो कि एक्चुअल में ज़ॉम्बी होती है, और कैप्टन मार्वल जो होती है इन चारों के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो कैप्टन मार्वल है ज़ॉम्बी बनी हुई, वो सीधा केट बिशप के ऊपर अटैक करने जाती है और एकदम से ही जो केट बिशप होती है वो अपना ट्रिक एरो यूज करती है और वो सीधा घुसेड़ देती है कैप्टन मार्वल की छाती में। एंड देन वो एकदम से ब्लास्ट होता है, बट भाई वो बर्थडे गिफ्ट टाइप का जो होते हैं ना, कागज वागज निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी शॉक्ड हो जाते हैं ये कैसा ट्रिक एरो था जो कि काम ही नहीं किया। एंड देन एकदम से हमें दिखाया जाता है कि भाई इक्रिस यहाँ पे एंट्री लेता है और उसकी जो एनर्जी होती है उसी से जल के केट बिशप यहीं पे मर जाती है। इस सीरीज की यार यही खास बात है कि कभी भी कोई भी मर सकता है। ये देखते कमाला खान बहुत ज्यादा शॉक में चले जाती है और फिर एकदम से ही चिल्लाती है और जाते ही कैप्टन मार्वल पे अटैक कर देती है, और तभी एकदम से ही रिरी विलियम्स के कंधे पे ज़ॉम्बीज भी काट लेते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई 2 कैरेक्टर तो यहीं मर जाएंगे अब, जिनमें से केट बिशप मर चुकी है और ये सेकंड जो है वो रिरी विलियम्स है। रिरी विलियम्स को जैसे ही पता चलता है कि ज़ॉम्बीज ने काट लिया है, क्या करती है, फ्राइडे को लेती है और उसे अपना ट्रांसमीटर दे देती है और बोलती है कि कमाला को लेके यहाँ से निकल जाओ, और वहीं पे खुद रह जाती है। और फ्राइडे क्या करता है, फ्राइडे कमाला को लेता है और दूर छोड़ के आ जाता है काफी ज्यादा लोकेशन से, और फिर क्या कहता है वो वापस चले जाता है रिरी विलियम्स के पास। इस सीन में हमें इतना पता चल जाता है कि भाई ये तीनों कैरेक्टर मारे जा चुके हैं, रिरी विलियम्स, केट बिशप एंड फ्राइडे, ये तीनों के तीनों यहाँ पे मारे जा चुके हैं। अब क्या होता है, कमाला खान उस एरिया से दूर भाग रही होती है और भागते भागते कैप्टन मार्वल एकदम से ही आके उस पर अटैक कर देती है और वो बेहोश होकर गिरने सी लगती है, बट उतने में कोई कैरेक्टर आता है, कोई मार्वल का हीरो आता है एकदम और पकड़ के कमाला खान को अपने साथ ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और कमाला खान उठती है, तो एकदम से ही देखती कि उसके
उसके सामने बैठा हुआ है ब्लेड। कमाला खान कहते हैं कि तुमने मुझे वहीं क्यों नहीं छोड़ दिया। वो ब्लेड के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि वो उसे उठा के यहाँ पे ले आया था। तो ब्लेड बताता है कि तुम्हारे साथ के जितने भी लोग थे वो सारे मारे जा चुके हैं और वहां जाए कोई फायदा नहीं है। जो फाइट हो रही थी वो इंटरगैलेक्टिक बींग्स की हो रही थी, मीन्स की कैप्टन मार्वल और इक्रिस, इन दोनों की जो फाइट है वो इटर्नल है, मतलब कि लंबे समय तक चलती ही रहेगी, कभी ना रुकने वाली फाइट है और वहां पर हमारा कोई काम नहीं है। अगर हम वहां गए तो मारे ही जाएंगे। और यहाँ पे कमाला खान बताती है कि उसके पास जो ट्रांसमीटर है वो इसको पता लगाने निकली थी कि एक्चुअल में ये चीज करती क्या है और इसी के जरिए हम दुनिया को बचा सकते हैं। तो जो ब्लेड होता है वो भी बोलता है ठीक है मैं इस काम में तुम्हारा साथ दूंगा। तो यहाँ से दोनों के दोनों निकल पड़ते हैं आगे के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्लेड और कमाला खान दोनों बाइक से जा रहे हैं और सामने एकदम से इतने सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। बट खास बात यार ये होती है कि इनमें से कोई भी अटैक नहीं कर रहा होता, सब रॉबोट की तरह वहाँ पे खड़े रहते हैं। देन एकदम से ये आवाज़ आती है वहीं से कि कौन हो, कहाँ से आए हो, ये सारे क्वेश्चन वहाँ से एकदम से आने लगते हैं। तो ये दोनों के दोनों रुक जाते हैं और आंसर करके एकदम से ही अंदर जाते हैं। जब ये अंदर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है अच्छा यहाँ पे तो और एवेंजर्स भी बैठे हुए हैं जो कि ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर पा रहे हैं। मतलब कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन्होंने ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर लिया है काफ़ी हद तक। मतलब क्वीन को तो नहीं कर पाएंगे बट काफ़ी हद तक बहुत सारे ज़ॉम्बीज को इन्होंने कंट्रोल कर लिया है। और यहाँ पर हमें टोटल 3 एवेंजर्स को दिखाया गया है, जिसमें से एक रेड गार्डियन होती है, दूसरी ब्लैक विडो और तीसरी जो होती है वो होती है येलेना। ये तीनों के तीनों यहाँ पे सवाल जवाब करने लगते हैं कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, कैसे आए हो, और बताते हैं साथ साथ कि ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन्होंने कंट्रोल में किया है ज़ॉम्बीज़ को। अब यहाँ पे कमाला खान जो है वो अपॉर्चुनिटी देखती है और सीधा बोल देती है कि अरे मैं तो ये ट्रांसमीटर लेके आई थी और मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मेरे को इसके बारे में पता करवाना है और हो सकता है हम पूरी दुनिया को इससे बचा लें। तो ये चीज़ सुन के वो भी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो जो ट्रांसमीटर होता है वो एक स्पेशल मदरबोर्ड के ऊपर ही चलेगा और वो मदरबोर्ड इनके पास होता है। ये बात रेड गार्डियन बताता है। देन उसके बाद ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है अंदर जाते हैं और फिर ट्रांसमीटर के ऊपर काम करना चालू कर देते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक विडो जो है वो इसको स्कैनर में डालती है और पता लगाती है क्या है। और एक्चुअल में असली सीन ये होता है कि अब जाके इन्हें पता चलता है कि एक्चुअली एक ट्रांसमीटर है जिससे हेल्प को बुलाई जा सकती है। मींस कोई तो होगा इंटरगैलेक्टिक लेवल का कॉस्मिक बीइंग जो हेल्प करने के लिए अर्थ पे आ सकता है, किसी तरीके से इसको खत्म कर सकता है। बट भाई ये सारी चीजें समझ पाते हैं इससे पहले ही ब्लेड जो है उसे पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पे अटैक हो चुका है। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि ओकोय अपनी पूरी की पूरी ज़ॉम्बीज आर्मी लेके पहुंच चुकी है इनके बेस पर अटैक करने के लिए। और साथ ही हमें देखने को मिलता है कैप्टन अमेरिका जिसकी सिर्फ बॉडी होती है वो सिर्फ कमर तक होती है और शील्ड लेके वो घूम रहा होता है। ये देखते रेड गार्डियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे एवेंजर्स जो है वो रेडी हो जाते हैं इनसे फाइट करने के लिए ज़ॉम्बीज से और सब अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। और उतने में ही रेड गार्डियन भी अनाउंस कर देता है कि भाई जो दिखे उसे मार दो। और यहाँ पे सारे के सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं एकदम से अटैक करने के लिए। यहाँ पे बहुत जबरदस्त फाइट चलती है इन सबके बीच में ही। बट हमें जो इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है वो रेड गार्डियन और कैप्टन अमेरिका की फाइट देखने को मिलती है। कैप्टन अमेरिका भाई बहुत ही जबरदस्त दिखाया गया है इसके अंदर। भाई कैप्टन अमेरिका अपनी जो छोटी शील्ड है उसके पीछे घूम घूम के इसको मारता है रेड गार्डियन को, जो थोड़ा फनी लगता है देखने में। बट भाई वो होता जबरदस्त है। यहाँ पे सारे के सारे ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं और भाई ज़ॉम्बीज जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ भारी पड़ जाते हैं। इतने में ही क्या होता है कि इनके पास एक एग्जिट डोर होता है जहां से येलेना जो होती है वो सबको भेज देती है, रेड गार्डियन तक को भेज देती है। यहाँ पे ज़ॉम्बीज इतने ज्यादा भर जाते हैं कि भाई इन सबको ये जगह छोड़नी पड़ती है और एग्जिट गेट की तरफ ये सब भागने लगते हैं। सारे के सारे उस एग्जिट गेट से निकल जाते हैं। बट क्या होता है वहां पे जो ब्लैक विडो होती है वो क्या करती है, वो सबको निकाल तो होती है और खुद गेट बंद करके वहीं पे अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रोक लेती है। हाँ, उसके पास एक्चुअल में एक डिवाइस था जिससे वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पे रेड गार्डियन जो है वो बहुत ज्यादा फोर्स करता है और रोने लगता है और कहता है कि इस गेट को खोलो, तुम साथ चलो। बट वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए वहीं पे रोक लेती है। एंड देन उसके हाथ में एक डिवाइस होता है जिससे वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने वाली थी। सारी ज़ॉम्बीज आर्मी जो है सामने आने लगती है भागते भागते और एकदम से येलेना जो है बहुत सारे मतलब कुछ कुछ करती रहती है उस टैबलेट के ऊपर और एकदम से ही वो जैसे ही ओके का बटन दबाती है सारे के सारे ज़ॉम्बीज जो है उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओकोय जो है वो सामने आ जाती है और वो ये देखती है कि सारे के सारे ज़ॉम्बीज रुक क्यों गए हैं। बट वो क्या करती है, एकदम से ही अपना जो स्फीयर होता है, भाला होता है, वो लेके सीधा छाती में मार देती है ब्लैक विडो के और ब्लैक विडो भी यहीं खत्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स भाग के जा रहे होते हैं और एकदम से ही जो घोस्ट होती है वो यहाँ पे आ जाती है। घोस्ट मतलब ज़ॉम्बी घोस्ट जो होती है वो यहाँ पे आके अटैक कर देती है और यहाँ पे भाई हमें ब्लेड की बहुत जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है जो बहुत बुरी तरीके से इस घोस्ट को मार देता है, बिल्कुल पीसेस में कट कर देता है, जो कि काफी ज्यादा आर-रेटेड था। मतलब मार्वल ने तो सही कमबैक किया भाई इस सीरीज के साथ ही। ये देख के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये सारे के सारे लोग यहाँ पे बाइक लेके निकल जाते हैं। तो टोटल अब हमारे पास कुछ ही कैरेक्टर्स बचे हैं जिनमें से कमाला खान अकेली बची है अपने ग्रुप से और यहाँ से बचा है रेड गार्डियन और उसकी बेटी येलेना और जो ब्लैक विडो है वो तो मर चुकी है और साथ साथ ब्लेड बचा हुआ है। ये कैरेक्टर्स यहाँ से बच जाते हैं। तो भाई फर्स्ट एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है।